आज 18 जून है। साल के छठे महीने का ये 18वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस दोस्तों और परिवारों को एक साथ अच्छा समय बिताने का और खुशियां मनाने का दिन होता है। पिकनिक एक ऐसा टॉनिक है जो आपको नई ताजगी और एनर्जी से भर देता है। आप अपने परिवार दोस्तों के साथ पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं। इस दिन दुनिया भर में लोग अपने दोस्तों और परिवार से मिलते हैं और पिकनिक पर जाते हैं। पिकनिक पर साझा करने के लिए भोजन, आउटडोर खेल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस जैसी चीजें साथ ले जाते हैं। पिकनिक शब्द एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति के साथ बैठ कर भोजन करना। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये फ्रांसीसी क्रांति और विक्टोरियन युग के समापन की ओर हुआ था। पिकनिक 20वीं सदी तक इंग्लैंड में लोकप्रिय हो गया था। भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 है, लेकिन आज़ाद भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आज़ादी के बाद भी कई बरस तक विदेशियों का शासन रहा और इसे आज़ाद होने में 14 बरस और लगे। ये हिस्सा था देश का तटीय क्षेत्र गोवा, जो उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। दरअसल 1946 में जब ये साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत में ज्यादा समय तक अपना शासन नहीं चला पाएंगे, तब राष्ट्र नेता ये मानकर चल रहे थे कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले राम मनोहर लोहिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह थी कि लोहिया ने 18 जून 1946 को गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों गोवावासी शामिल हुए। हालांकि कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को 1961 में आज़ादी मिली। भारत के गौरवशाली इतिहास में जब जब वीरांगनाओं का जिक्र किया जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने उस दौर में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। जब युद्ध के लिए सिर्फ पुरुषों को योग्य माना जाता था, तब रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल के साथ उनका मातृत्व धर्म भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1858 में आज ही के दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जान गंवा बैठी। भारतीय सिनेमा जगत में अपने दिलकश अदाओं से दर्शकों को दीवाना बना देने वाली न जाने कितनी अभिनेत्रियां हुई, लेकिन 40 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। 4 जुलाई 1916 को जन्मी नसीम बानो की परवरिश शाही ढंग से हुई थी और वो स्कूल पढ़ने के लिए भी पालकी से जाती थी। नसीम बानो की सुंदरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें किसी की नजर ना लगे, इसलिए वो हमेशा पर्दे में रहती थी। नसीम बानो लोकप्रिय अभिनेत्री सायरा बानो की मां और प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार की सास थी। आज ही के दिन 18 जून 2002 को 85 साल की उम्र में नसीम बानो ने अंतिम सांस ली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।